हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी मैथ की कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो भले ही ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया गया था 21-22 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है, बट पूरी तरह से अभी संशय बना हुआ है और जल्द ही आपको नई डेट इसमें जो है अनाउंस की जाएगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ भी पता होना जो है ज़रूरी है। तो हम 2022 की कट ऑफ इसमें देखने वाले हैं। संभावित कट ऑफ ये होने वाली है। तो 2022 में जो पदों की संख्या है बालक वर्ग में, हम मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो 508 जो है यहाँ पर पदों की संख्या बालक वर्ग में, ठीक है। जबकि बालिका वर्ग में 25 जो है पदों की संख्या, यानी कि सीट जो है वो यहाँ पर 25 है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अंतिम अवसर है, क्योंकि इसके बाद में जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें नए बदलाव होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। मतलब बहुत कुछ उसमें बदलने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसमें सिलेक्शन लेना भी मुश्किल होने वाला है। तो 2022 की कट ऑफ जाने से पहले हम 2021 की कट ऑफ जो है देख लेते हैं। देखिए कुल पद जो थे बालक वर्ग में वो आपके 1822 थे, और बालिका वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पर 167 जो है पदों की संख्या थी। कुल मिलाकर 70,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। मैथ सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यदि मैं बालक वर्ग में कट ऑफ की बात करूँ साल 2021 की, तो यहाँ पर यूआर जनरल की जो अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ थी, नंबर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 352 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 320 पर, और ईडब्ल्यूएस में 328 पर, और देखिए एससी में 288 और एसटी में 260, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर 88 प्रश्न सही करने पर जो है सिलेक्शन हुआ है, और ओबीसी में जो है 80 प्रश्न सही करने पर सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 82 प्रश्न सही करने पर सिलेक्शन हुआ है, और एससी में 72 और एसटी में 65 प्रश्नों पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ इसमें जो है गई थी 2021 में। एक कारण इसका यह भी था कि यहाँ पर जो है पदों की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि 15,000 पदों पर ही वैकेंसी थी, और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इसका एग्ज़ाम भी जो है करा लिया गया था। ज्वाइनिंग भी इसकी जल्द जो है हो गई थी। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ 2022 के बारे में। तो देखिए कट ऑफ 2022 आपकी क्या रहने वाली है। संभावित कट ऑफ है बालक वर्ग में यूआर जनरल की। आपके क्वेश्चन आप यदि 95 नंबर आप, यानी कि 95 प्रश्न आप सही करते हो तो आपको इसमें सिलेक्शन मिल सकता है, और 95 प्लस तक यदि आप जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमने आपको बताया कि 110 प्लस प्रश्न आपको करके आने, 110 तक आप अपना टारगेट सेट कीजिएगा। यदि आप 110 का टारगेट लेकर के चलते हो तो 100% इसमें आपको जो है जॉब मिल जाएगी, और कोशिश कीजिएगा कि इसी 4163 में इस बार आपको सिलेक्शन मिल जाए। ओबीसी में 88 प्रश्न सही करने पर सिलेक्शन मिलने की पूरी चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 90 प्रश्न, और देखिए एससी में 80, और एसटी में कोई वैकेंसी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप इतने प्रश्न सही करोगे तो आपको 4163 में एक सीट आपकी जो है मिल जाएगी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है और बेस्ट बुक आपके लिए क्या होने वाली है। तो देखिए वैसे तो अभी तक आपने अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर ली होगी, क्योंकि 2 से 3 बार ऑलरेडी इसकी परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। तो फिर भी मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि कुछ यदि स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है और अभी उन्हें जो है दूसरा चांस मिला है, समय मिला है, तो उसको अच्छे से आपको जो है यूटिलाइज़ करना है। तो आपको 12th की जो है बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, 11th-12th की आपको बुक पढ़नी है, और 12th तक की जो बुक पढ़नी है वो 6 to 12 तक की यदि आप उठा लीजिएगा तो बढ़िया तैयारी आपकी वहाँ से हो जाएगी। साथ ही साथ में हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हुई आई हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जो है पैटर्न जो है पता लगेगा कि पैटर्न जो है कैसा होता है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे 1-2 ही जो क्वेश्चन है देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि आप उसको एक ही बार उसको जो है पढ़ेंगे तो आपका काम जो है वहाँ पर चल जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको पता लगेगा कि आप कितने प्रश्न इसमें जो है सोल्व कर पा रहे हो, कितने मार्क्स तक आपके जो है बन रही हैं, कितना भी आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको जो है देख लेना है। कट ऑफ भी आपको पता होनी चाहिए 2021 की कट ऑफ कितनी थी, और अभी क्योंकि हाई इसमें कट ऑफ जाने वाली है उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो 2022 की वैकेंसी है, 2025 अभी चल रहा है, तो लंबा समय है, और जो बच्चे सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वो बढ़िया इसमें जो है परफॉर्म करने वाले हैं। और दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि इसमें पदों की संख्या कम है, और आपको पता है कि यदि पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली इसमें हाई जाएगी। इसलिए आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि कहीं भी अभी आपकी एरर हो रही है तो आप उसको सुधार कीजिएगा और अपनी एक सीट इसमें पक्की कर लीजिएगा। फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम है वो 21-22 जुलाई को बताया गया है, लेकिन अभी देखिए 2-4 दिन में सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है और आयोग से कहा जा रहा है कि वो जो है तारीखों को लेकर जो है अनाउंसमेंट करे और ऑफिशियल नोटिस जो है जारी करे कि आपकी टीजीटी की और पीजीटी की परीक्षा जो है कब होने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।